है विस्तारनी के गाए। भक्तों के चरित्रों के माध्यम से इन पांचों रसों का विस्तार करके और नीके गाए, माने उनके स्वरूप का याथा तथ्येन निरूपण किया गया है। और ये नाभाजी ने आज्ञा देकर मुझसे जो टीका लिखवाई है, उसका चमत्कार भी मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि मैं तो लेखनी हूं, लेखक तो नाभाजी हैं। इसका चमत्कार तब आपको अनुभव में आएगा जब आप इस ग्रंथ का आश्रय लेंगे। इसलिए उसके बारे में मैं कोई प्रशंसा के शब्द नहीं कहता। हाँ, कुछ न कुछ फलश्रुति तो बतानी पड़ेगी। तो बोले किसी का हृदय वज्रसार सर्वस्व का बना हुआ हो, कभी उसे रोमांच न होता हो और न कभी हृदय द्रवित होता हो, न नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहती हो, ऐसा वज्र हृदय, शुष्क हृदय, रस शून्य व्यक्ति भी यदि इन पवित्र भक्त चरित्रों का आश्रय ले ले तो प्रेम के सात्विक भावों का उसके भीतर उदय हो जाएगा। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिन्हू को भाव सिंधु बोरी के छकाए। भाव समुद्र में निमग्न करके उनको रस से परिपूर्ण कर देते हैं। तो जब तक इस भक्तमाल ग्रंथ से दूर रहोगे तब तक तुम्हारी विमुखता समाप्त होने वाली नहीं है। जौलो रहे दूर। यहां महाराज जी भक्तमाल ग्रंथ का तात्पर्य केवल ग्रंथ से नहीं है, तात्पर्य भक्त चरित्र से। क्योंकि केवल ग्रंथ यह अर्थ करेंगे तो इस ग्रंथ के आविर्भाव के पहले तो फिर लोगों में भक्ति ही सिद्ध नहीं होगी। इसलिए भक्त चरित्र का आश्रय लिए बिना हृदय की विमुखता समाप्त नहीं होगी। भागवत के छठे स्कंद में एक बात एकदम स्पष्ट सुखदेव जी ने कही है, न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभ मिवापगा, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम, न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभ मिवापगा। शास्त्रों में पापों के जो जो प्रायश्चित बताए गए हैं आपने उनको सविधि संपादित कर लिया, लेकिन यदि भगवान के प्रति विमुखता का जो हृदय में विमुखता भरी भई है ना, वो विमुखता का दुर्भाव यदि तुम्हारे अंतःकरण से निस्सारित नहीं किया गया तो प्रायश्चित तुम्हें पवित्र उस प्रकार से नहीं कर सकेंगे जैसे किसी स्वर्ण कलश में मदिरा भरी हुई हो। स्वर्ण कलश तो मैं बोल रहा हूं अपनी ओर से, बने उसको बहुत मूल्यवान सिद्ध करने के लिए सबसे उत्तम देह तो मनुष्य का शरीर स्वर्ण कलश के जैसा ही है, पर भगवत विमुखता की मदिरा उसमें भरी हुई है और ढक्कन ऊपर से बंद है, मुख बंद है। उसको गोदावरी में गंगा जी में 1000 वर्ष तक गोता लगवाते रहो तो भी शुद्ध नहीं। उसकी जो विमुखता की मदिरा है वो पहले बाहर निकलनी चाहिए। और महाराज जी दास को ऐसा लगता है ये प्रायश्चित से विमुखता की मदिरा नहीं निकलती, ये संत सद्गुरु जब औंधा कर देते हैं इस पात्र को, उलटने वाला चाहिए ना, तो संत समर्थ सद्गुरु जब उलट देते हैं, कहाँ रमण बिहारी जी के चरणों में उलट देते हैं, शरणागति करा देते हैं, तो सारी विमुखता बाहर निकल जाती है और सत्संग के प्रेम रस से वो घट परिपूर्ण हो जाता है। तो संत सद्गुरु का आश्रय ही नहीं लोगे तो तुम्हारी विमुखता कैसे जाएगी। तो सबसे बड़ा लाभ भक्तमाल श्रवण का है, तुम्हारी विमुखता रूपी मदिरा निस्सारित हो जाएगी।
तुम परम प्रेम से परिपूरित हो जाओगे, तुम्हारे भीतर अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लग जाएंगे। और ये बाधा क्यों हो रही है? प्रेम की उत्पत्ति में बाधा क्यों हो रही है? बोले अहंकार की दौर्गंध्य के कारण प्रेम की सुगंध प्रकट नहीं हो रही है। अहंकार कैसे दूर होगा? भक्तों के चरित्र है कि बिना अहम शून्य हुए न तो ज्ञान का प्रकाश होगा न भक्ति का प्रकाश होगा। और अहम शून्य बनने का साधन है संतों के चरित्रों का, संतों के चरणों का आश्रय। महाराज जी ऐसे ऐसे महापुरुष देखे गए कि जो विलक्षण विद्वान, पर उनके जीवन में इतनी अहम शून्यता आ गई कि आप आश्चर्य करेंगे। चौमू के पास एक गांव है निमाणा। उस गांव में हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ गए। एक महात्मा ने बुलाया था और श्रीमद् भागवत की कथा थी और अनुष्ठान सकाम था। सकाम ऐसा था महाराज जी, एक भयंकर ब्रह्म राक्षस का उपद्रव था, उसको शांत करना था। और वो ब्रह्म राक्षस भी ऐतिहासिक था महाराज जी। आपने खूब श्रवण किया होगा त्रिवेणी वाले महाराज जी का नाम, जयपुर के पास श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज। राजस्थान के सिद्ध संतों में उनकी गणना थी। वस्तुतः बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। राजस्थान क्षेत्र में तो उनको भगवान के जैसा आदर लोग करते थे। उनका हमारे ऊपर भी बड़ा स्नेह था। उनके महाराज जी दादा गुरु जी थे, वो भी सिद्ध थे। उनके गुरु जी भगवान दास जी वो भी सिद्ध थे। उनके दादा गुरु जी गंगादास जी वो भी बड़े सिद्ध थे। और परंपरा से कई पीढ़ी तक सिद्ध ही पुरुष होते हैं। तो महाराज जी एक पंडित आते थे मिथिला से, बहुत बड़े विद्वान थे। तो महाराज का शरीर गुजर घर का था, पर संत तो किसी भी कुल के हो सकते हैं। वो दीनता उनमें बहुत थी, सिद्ध पुरुष थे। तो जब वो महाराज आते, पंडित जी आते, तो उनका बड़ा आदर करते थे, उनको प्रणाम करते थे। उनको घूमो फिरो महाराज, रहो खाओ पियो मस्त रहो। और जाते इसमें खूब भेंट विदाई उनकी करते थे। लेकिन वे ऐसे विलक्षण महापुरुष थे वो पंडित कि वो जितना उनका आप सम्मान करते उतना ज़्यादा वो उनको अपमानित करते थे। संत महापुरुष को जाति का नाम लेकर के, मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, यूँ त्यों करके खाली लोगों के बीच में सिद्ध बना बैठा है, ऐसा कर। अब वो ऐसे सुनते महाराज जी जैसे कोई उनकी विरुद्धावली गा रहा हो। हंस करके कहते, पंडित जी बिल्कुल सही बात, ये जितने लोग हैं सब झूठे हैं, सच्चे आप। वाह क्या कहना, वाह 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 महाराज, वाह पंडित जी वाह, बिल्कुल ठीक है। अरे हम कहाँ साधु बन पाए, हम तो अभी अमुक ही, ऐसा बोलते थे। एक बार कुछ ज्यादा ही उपद्रव करने लगे तो महाराज के जो शिष्य थे, सेवक थे, वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा अरे बहुत हो गया, सुनते सुनते कान पक गए। गुरु महाराज की सरलता की भी चरम सीमा और इस दुष्ट की दुष्टता की अभी देखते। अरे राम राम राम, ब्राह्मण के ऊपर प्रहार मत करना, कुछ अपमान नहीं करना। अरे वो कैसे कैसे बोल रहा है, सब साधुओं को गाली दे रहा है। वो महाराज जी सिद्ध पुरुष थे, उनके मुंह से निकल गया, क्या करें बेचारा पागल हो गया। बस इतना कहते ही वो शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान पागल हो गए। पागल हो गए तो पागल होते होते, पागल तो कहीं से कहीं भटकते हैं। इन्होंने कहा भी कि भैया उसको पकड़ लो, इलाज कराओ, लेकिन वो तो अब अभिशाप लगा था, संत का अपराध।
वो महाराज जी गलता में जा करके एक पत्थर पर सिर पटक पटक करके मर गए। वहीं ब्रह्म राक्षस की योनि हो गई। पढ़े लिखे तो थे ही। एक महात्मा उनको वो परेशान करने लगे, वो भी अनुष्ठानी संत थे। वो इतने दुखी हो गए कि रुनुकता में यमुना जी में कूद कर प्राण देने के लिए तैयार हो गए। वो ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया, तरह तरह के भेष बनाता था। उसने कहा मैं तो परेशान हूँ, तुमको मरने के लिए थोड़ी सता रहा हूँ, हमको इस योनि से छुड़ाओ, क्योंकि अब तीसरी पीढ़ी चल रही है। नारद जी तीसरी पीढ़ी में थे। मेरे उद्धार का उपाय पूछ के आओ। वो आए महात्मा श्री नारदा जी महाराज के पास। महाराज हम बहुत परेशान हैं, ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा भागवत से ही सब समस्या का समाधान होता है। वो आता है तुम्हारे सामने तो उसको पूछना भागवत। तो आया, फिर आया, बोले क्या पूछा? उन्होंने भागवत बताया। अब मैं भागवत किससे कराऊं? तो महाराज जी वो ब्रह्म राक्षस बोला कि वृंदावन में एक अमुक नाम के महापुरुष हैं, यदि वे भागवत सुना दें तो मेरा उद्धार हो जाए। महाराज जी का नाम लिया उस ब्रह्म राक्षस ने। इनको भी सब पता रहता है कि हमारा उद्धार करने में कौन समर्थ है। भक्तमाली जी का नाम लिया, महाराज जी के पास संदेश भेजा कि हमारे तो प्राण चले जाए, नहीं तो आप आओ। तो हम भी महाराज जी के साथ गए। वो महात्मा महाराज जी परम अकिंचन, अब तो खूब समृद्ध हो गए वो, पर उस समय बहुत अकिंचन थे। फूस की झोपड़ी में रहते और हम लोग गए तो 2-3 किलोमीटर तो पैदल चल के वहाँ पहुँचे। तो हमारा सामान भी गुरु महाराज ने अपनी पीठ पर ले लिया। बोले पंडित जी खाली हाथ चल सकते हो कि नहीं? हमारा थैला भी अपने कंधे पर ले लिया। हम लोग वहाँ गए तो उस गांव में महाराज जी जहाँ खेत पे महात्मा भजन कर रहे थे वहाँ बिजली नहीं थी। एक कक्ष था खेत में, उसमें बाजरे की करब से उसके दरवाजे को और खिड़की को बंद। खिड़की में कोई पल्ला वल्ला नहीं थे, न दरवाजे में। और ठंड का समय तो रात को बालू ठंडी हो जाती तो खूब ठंडी हवा चलती है। और एक बोतल में मिट्टी का तेल भरा हुआ, उसमें वो बत्ती जल रही है। जाते ही महाराज जी ने उसको तो बुझवा दिया। बोले इस कैरोसिन की गंध से देवता भाग जाएंगे, इसको बंद कर दो। अंधेरा हो गया। एक घड़ा में पानी बस, और कुछ नहीं, कोई व्यवस्था सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं। एक भेड़ के उनका मोटा कंबल महाराज जी के तखत पर, और नीचे हम लोगों के लिए बाजरे की करब, ऊपर से एक पुराना सा फर्श, दरी, इस पे सो जाओ। हम थोड़े हताश उदास से हुए। उनके महाराज जी कहाँ आ गए? बोले देखो भगवान की कितनी कृपा है, सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी और हवा। कितनी बढ़िया मिट्टी है राजस्थान की, बढ़िया छन छन के हवा आ रही है। और सवेरे एक बार जनरेटर चल करके बोरिंग का पानी आ जाएगा, आनंद हो जाएंगे। बाल्टी में घड़ा में भर लो, काम चलाओ। और महाराज जी बोले, हमने कहा महाराज जी लाइट तो है ही नहीं। बोले लाइट नहीं है, लाइट नहीं तो आँख सबकी खराब कर दी। भगवान की करुणा कैसी है, 7-8 दिन तक नेत्रों को पूरा विश्राम मिलेगा। अंधेरे में आँखों को विश्राम मिलता है। हमने कहा महाराज जी विश्राम तो मिलेगा, हम तो विद्यार्थी हैं, हम पढ़ेंगे क्या? बोले जब लाइट नहीं थी तब लोग पढ़ते नहीं थे क्या? ऐसा है, लाइट होती तो हम बैठकर तुमको पढ़ाते और तुमको बैठ के पढ़ना पड़ता मर्यादा के कारण। अब ऐसा करेंगे, हम लेट के पढ़ाएंगे और तुम लेट के सुनना। जब हुंकारी देना बंद कर दोगे तो हम समझेंगे पंडित जी को नींद आ गई, हम पढ़ाना बंद कर देंगे। व्याकरण पढ़ाते थे।
तो वहाँ महाराज जी कथा हुई। उस कथा में एक दैन्य की बात बता रहे हैं। एक विद्वान थे, शंकर नाम था उनका, ब्राह्मण थे, अच्छे विद्वान थे। वो पता नहीं किस विचारधारा के थे, वो आए आकर के महाराज जी को उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए ललकारने लगे। संस्कृत में बोलने लगे, बड़ी क्लिष्ट संस्कृत, और दर्शन संबंधी कुछ प्रश्न। आपके मत में आत्मा का स्वरूप क्या है, उनका एक मुख्य प्रश्न था। तो महाराज जी ने संस्कृत में ही उनको उत्तर दिया कि हम ना तो शास्त्री हैं ना आचार्य हैं, हम तो ऐसे ही साधुओं में रहे, और साधुओं में लोग सीधे साधे होते हैं, 2-4 अक्षर कुछ बनारस में रह के पढ़ लिए थे, इसलिए लोगों ने कह दे रे विद्वान है विद्वान है विद्वान है। आपको झूठा या सुनाई पड़ा, आप चक्कर में पड़ गए। पर आप बार बार यही प्रश्न करते हैं कि आत्मा के स्वरूप की अनुभूति, आपके मत में आत्मा का स्वरूप क्या है? तो महाराज जी बोले कि आत्मवेत्ता महापुरुष की शरणागति के बिना आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती। बस इतना कहकर मौन हो गए। और गांव के लोग ताली बजा रहे हैं। ये बाबा महाराज जी स्वरूप में तो, वेशभूषा में तो एकदम सीधे साधे थे ही। अरे देवगांव के पंडित जी ने महाराज की बोलती बंद कर दी, कुछ नहीं बोल पाए, खाली दंडोत करते रह गए। और हमको इतना मन में क्षोभ हो रहा था कि हम बच्चे हैं, कुछ पढ़े लिखे होते तो हम कहते क्या गुरुजी से बात करता, हमसे बात कर, पर हम पढ़े लिखे नहीं, हम क्या करें। इसके बाद कथा आरंभ हुई। एक दिन महात्म हुआ तो 8 घंटे महाराज जी रोज कथा कहते थे। तो पहले दिन महात्म्य के बाद दूसरे दिन 4 घंटे में जब जन्माद्यस्य यतः की चर्चा महाराज जी ने, वो पंडित जी समझ गए कि ये जिसको हम समझ रहे थे ये अनपढ़ है। भागवत पूरी जो लगा लेते हैं उनसे पहला श्लोक नहीं लगता है। 2-2, 3-3 आवृत्ति लगाने वाले लोग भी पहला श्लोक नहीं लगा पाते हैं। महाराज जी ने 4 घंटे व्याख्या की। आंख बंद करके महाराज बोलते थे। तीसरे दिन तो वो चरणों में साष्टांग पड़ गए। बोले महाराज मैंने बड़ा भारी अपराध किया आपके प्रति, आपका तिरस्कार करके। महाराज जी बोले नहीं, आप विद्वान हैं, आप तो सबका आदर ही करते हैं, वस्तुतः हम पढ़े लिखे नहीं, यही कहा। बाद में वो ब्राह्मण परिवार सहित महाराज जी के शरणागत हो गया। तो जब रास्ते में आ रहे थे तो महाराज जी बोले पंडित जी आपके मन में क्या हो रहा था कि हम झगड़ा करेंगे? देखो झगड़ा करते तो घर में खीर मालपुआ जाके पाइए, खाने को कहाँ मिलता। एक एक गमछा कपड़ा बेचारे ब्राह्मण ने दिया, थोड़ी बहुत साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी, ऐसे विनोद में बोलते थे। इस सब से वंचित रह जाते, इसलिए कभी झगड़ा नहीं करना। हाँ, लिखा है वादो नावलंब्या, नारद जी के आज्ञा है, वाद विवाद में भक्त को नहीं पड़ना चाहिए। कहने का आशय दास का केवल इतना है कि ऐसे महापुरुषों को भी देखा। हमसे कहते थे कि हम तो मध्यमा पास करने के बाद शास्त्री की परीक्षा तो दिए नहीं, पढ़े और चले आए, और फिर आप पढ़ाते नहीं है, सब विस्मृत हो गया है, ऐसा बोलते। और महाभाष्य तक कभी कोई कुछ भी पूछने आता तो बिना पुस्तक दे के बताने लग जाते। टीका की टीका उनको पता नहीं कैसे कंठस्थ थी। श्लोक ऐसे लगते विविध छंदों में जैसे उनको कंठस्थ हों, ऐसा उनका वैदुष्य था, ऐसी श्लोक रचना करते थे। और दैन्य ऐसा कि पता ही न चले कि ये पढ़े लिखे भी हैं। ये किसका प्रभाव था? कुल हियो होए चूर चूर नेक श्रवण लगाए हैं।
ये जो भक्तमाल ग्रंथ का उन्होंने जीवन भर आश्रय लिया, भक्त चरित्रों का आश्रय लिया, टिप्पणी के रूप में उसको प्रकाशित किया, फिर उसके बृहद्भाष्य के रूप में प्रकाशित किया, तो भक्तों के चरित्र के अनुसंधान की यह दिव्य महिमा थी कि ऐसा वैदुष्य होते हुए भी उनमें अपने ज्ञान की के अहंकार की गंध नहीं थी। तो अहम शून्यता और प्रेम का प्रादुर्भाव इसका प्रसाद है। रस का जो उल्लसित और चमत्कृत विकास है और उसकी अनुभूति का जो विलक्षण परिणाम है, उसी को रस ग्रंथों में भाव कहा है, उसी को भाव कहा गया। भाव माने अंतःकरण की रस की एक सूक्ष्म तरंग, रसोच्छलन, रसोच्छलन को ही भाव कहा गया। और उसमें इसीलिए साहित्य दर्पण में लिखा है, विकारो मनसो भावः, मन का विकार माने मन में मन का पिघलना, यही है उसकी विकृति। रस के कारण मन में और उसका द्रवीभूत होना, यही है भाव। रस के अनुकूल जो विकार मन में उत्पन्न होता है उसको भाव कहते हैं। जैसे रामचरितमानस में महाराज उस वाटिका में श्री जानकी जो राम जी का प्रथम मिलन हो रहा है। अब देखिए, श्री जानकी जी के नूपुर बज रहे हैं और गोस्वामी जी का निरूपण, कंकण किंकिण नूपुर धुन सुन, कंकण किंकिण नूपुर धुन सुने, कंकण किंकिण नूपुर धुन सुने, कंकण किंकिण नूपुर धुन सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय चाहती, मनसा विश्व विजय चकीनी। अब यहाँ महाराज जी इस चौपाई का श्रवण करके भी लगता है नूपुर बज रहे हैं, नूपुर की ध्वनि आ रही है, ऐसा लगता है। उससे लगता है दृश्य साकार होता हुआ सा दिखाई पड़ता है कि जानकी जी चल रही हैं और राम जी उस रस को, उस ध्वनि को सुनकर के भावमग्न हो। इसी को काव्य का रस का भाव कहा गया। भाव के चार भेद साहित्य शास्त्र में हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव,
ये चार भेद हैं भाव के। अब इसमें विभाव का स्वरूप क्या है? विभाव का स्वरूप है जिस प्रकार के मन के रस निष्पत्ति के साथ जो उस रस की वृद्धि होती है, पहले श्रवण के द्वारा मन में रस की निष्पत्ति होती है और फिर इसके बाद रस की वृद्धि होती है, तो रस का जो वर्धन होता है श्रवण से, उसको विभाव कहते हैं। बी उपसर्ग है, विशिष्ट भाव, वही है विभाव। विभाव के भी दो भेद हैं, एक है आलंबन और एक है उद्दीपन। ये आलंबन और उद्दीपन ये दो हैं। आलंबन का अर्थ है कि जिसका आश्रय लेकर के, जिसका आधार लेकर के और दर्शक अथवा श्रोता के हृदय में जो प्रेम का विकार उत्पन्न हुआ है, वो है आश्रय का रस। जैसे नायक है, उसने जो श्रवण किया, नायिका के संबंध में, तो नायिका का यह रस उसका आलंबन हो गया। और आलंबन भी महाराज जी दो प्रकार का है, एक विषयालंबन और एक आश्रयालंबन। विषय का आलंबन विषयालंबन है और आश्रय का आलंबन आश्रयालंबन है। और उद्दीपन का अर्थ है उस भाव का उन्नत दशा में पहुंचना, उद्दीप्त हो जाना, अत्यंत विराट रूप में उसकी अभिव्यक्ति होने लग जाना। माने उस प्रकार के भाव के उद्दीप्त होने पर, प्रकार के भाव से अंतःकरण का परिपूरित हो उठना, इसका नाम है उद्दीपन। जैसे रास पंचाध्यायी के प्रकरण में उद्दीपन का भाव। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। अब वृंदावनम वीक्ष्य, यमुनाम वीक्ष्य, यमुना पुलनानि वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे, तो ये भाव का उद्दीपन हो गया। जैसे शरद की चांदनी देखी, लता पताएं देखी, सुगंधित शीतल मंद सुगंधित पवन देखा, यमुना जी के पुलन की शोभा देखी, यमुना जी की शोभा देखी, तो श्री कृष्ण के हृदय में रासोद्दीपन, रास करने का भाव उद्दीप्त हो उठा, इसी को उद्दीपन कहते हैं। अरे युद्ध में जब मारू बाजे बजने लग जाते हैं तो वीरों के अंग अंग फड़कने लग जाते हैं, इसी का नाम है उद्दीपन। अच्छा, देखने सुनने से रस का प्रकट होना और अनुभाव, शरीर की मने अंतःकरण के प्रेम के रस के विकार की उत्पत्ति के अनंतर जो गुण और जो क्रियाएं प्रकट होती हैं उसको अनुभाव कहते हैं। जैसे स्तंभ, स्तंभ माने जड़ीमा आ जाना, जड़ीभूत हो जाना, एक भाव। दूसरा भाव है स्वेद। कई बार कोई ऐसी बात होती है उसको सुनकर हम लोग स्तब्ध रह जाते हैं। और दूसरा भाव है स्वेद। प्रेमाधिक्य में शरीर पसीना पसीना हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। महाराज जी
गर्मी में पसीना तो स्वाभाविक सबको आ जाता है, पर सर्दी में पसीना पसीना हो जाता है। हमारे वृंदावन की घटना है महाराज जी। वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी थे, परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। हमने खूब दर्शन किया है उनका, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी उनका बहुत अधिक आदर करते थे। श्री राधा बाबा उनका बहुत अधिक आदर करते थे, और शेठ जी भी उनका आदर करते थे। आयंगार कुल का जन्म था दक्षिण भारत का, और बड़े विद्वान थे, बहुत तीव्र गति से भजन किया था। उनके जीवन की विलक्षण घटना है, उनका चरित्र भी लिखा गया एक संत के द्वारा, मनोहर दास जी, चरित वैभवम, बहुत सुंदर लिखा है। महाराज जी वो गंगा मंदिर में रहते थे, तो गंगा मंदिर के आज भी वृंदावन में वो जगह है, दूसरी मंजिल पर बैठकर कृष्ण विरह में रुदन करते थे, और उनके आंसू बहकर नीचे मंजिल तक, द्वार तक पहुंच जाते थे आंसू। कितना आंसू निकलता होगा। अभी भी एक संत हैं बाबा अलवेली शरण जी, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के पास रहते हैं, वो उनकी सेवा में थे कुछ काल। तो वृंदावन में ठंड कितनी पड़ती है, हमारे ब्रज में तो बहुत ठंड पड़ती है, शायद यहाँ ठंड नहीं पड़ती होगी, यहाँ पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। इसका मतलब ठंड में तो यहीं आ जाना चाहिए, बढ़िया जगह है। वृंदावन की ठंड तो एकदम कपा देने वाली होती है, भयंकर ठंड थी, पूस का महीना था, और महाराज जी स्नान घर में घुसे तो घंटा भर हो गया, निकले नहीं। ये बच्चे थे तो डर के मारे गए नहीं, भाई बाथरूम में क्यों घुसे। महाराज बंद नहीं करते थे बाथरूम, बंद मतलब किवाड़ लटका देते थे, भीतर से बंद नहीं करते थे। तो डरते डरते बाबा अलवेली शरण जी भीतर घुसे, तो उन्होंने क्या देखा कि पूष के महीना में वो केवल कौपीन में बाथरूम के फर्श पर पड़े हुए हैं, शरीर से बहुत पसीना हो रहा है, बहुत आंसू भी निकल रहे हैं, पसीना भी निकल रहा है। जब महाराज जी उन्होंने शरीर छुआ तो उनको लगा कि मेरा हाथ जल जाएगा, इतना गर्म शरीर। महीना पूष का, वो तो घबरा गए कि पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। उन्होंने वहाँ जो संत थे उनको बताया, तो महाराज जी को फिर शरीर पोंछ कर उठा करके लाए, आसन पर रखा। कई घंटे बाद फिर उनको शरीर होश में आया। माने कितना विलक्षण प्रेम उनके भीतर प्रकट होगा उस समय, ये तो या ठाकुर जी जाने या वे अपने स्वयं उसका अनुभव करें। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस प्रकार का भाव, इसी को कहते हैं अस्तंभ स्वेद, रोमांच हो जाना, स्वरभंग हो जाना। दास ने अनुभव किया है, पूज्य महाराज जी कई बार कोई चर्चा करते करते फिर कंठ ऐसा द्रवित हो जाता है महाराज जी का कि महाराज जी फिर आगे बोल नहीं पाते हैं। ये भी प्रेम का एक लक्षण है, स्वरभंग होना, बेपथु होना, एकदम लथपथ पसीने में हो जाना, वैवर्ण हो जाना, और मन शरीर का कंपन होने लग जाना, और वैवर्ण विवर्ण हो जाना, मने चेहरे की भंगिमा ही बदल जाना, और अश्रु, और अंत में महाराज जी 8वां भाव है अष्ट सात्विक भावों में, प्रलय। प्रलय का अर्थ है मूर्छा। और कई बार तो महाराज जी प्रेमियों का प्रेम इतना अद्भुत होता है कि मूर्छा नहीं, उसमें ही वो महासमाधि में चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए प्रलय को मृत्यु भी कहा गया, ऐसा भाव। तो मन की ये जो कायिक मानसिक अवस्था
मानसिक अवस्था का देह के लक्षणों के द्वारा अनुभव में आने लग जाना, और इस प्रकार का ये भाव है। और जो भाव वासनात्मक होते हैं, यहाँ वासनात्मक शब्द का अर्थ दूसरा मत कर लेना आप लोग। यहाँ वासनात्मक का अर्थ होता है जिसके आश्रय के कारण और हमारे भीतर भाव का स्थैर्य आया, स्थिरता आई, उसको कहते हैं। वो चिरकाल तक वो भाव स्थिर हो जाता है, और विभावादि जो योग है उससे इस भाव की परिपुष्टि होती है। फिर जब स्थायी भाव परिपक्वावस्था को प्राप्त हो जाता है तो उस समय फिर सजातीय और विजातीय भावों के आने पर भी और फिर भाव नष्ट होता नहीं है, क्योंकि उसकी अनुभूति उसको हो जाती है, और इस प्रकार से वो नष्ट नहीं होने देते हैं, अपितु वो रस में विलीन हो जाते वे सारे भाव। और फिर उस समय रति, हास, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्सा और विस्मय, इतने प्रकार के भाव भी स्थायी भाव के अंतर्गत आने लग जाते। अब इनका अलग अलग व्याख्यान करो तो कोई पारावारी नहीं है एक एक चीज का। दूसरा है संचारी भाव, रस को विशेष रूप से पुष्ट करके जल की तरंगों की तरह जो भाव का उद्रेक, भाव का निरंतर संचरण होता है, वो संचारी भाव उसको कहते हैं। ये संचारी भाव के 33 भेद माने गए। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, मद, धृति, आलस्य, मति, विषाद, चिंता, मोह, स्वप्न, विबोध, गर्भ, अमर्ष, स्मृति, हर्ष, उत्सुकता, अविहिता, दीनता, ब्रीडा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, अपस्मार, आवेग, भास, उन्माद, जड़ता, चपलता और वितर्क। लेकिन ये प्रेम के ही भाव हैं, ये प्रेमियों के भीतर प्रकट होते हैं, और गोपियों का चरित्र देख लो तो उसमें ये जगह जगह पर दिखाई पड़ेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में इसका विस्तृत विवेचन किया गया है, भक्ति के रसों का। तो इस प्रकार से ये भाव का उद्दीपन होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शांत रस का उद्दीपन कैसे होगा? और महाराज जी, शांत रस जो है वो एक प्रकार से समस्त रसों की आधारशिला है। वो मूल में नहीं होगा तो दूसरे रसों का परिपाक नहीं होगा। वस्तुतः रंग तो शुक्ल ही है, कलर जो है ना रंग महाराज वो सफेद ही है, क्योंकि इस पे जो रंग चाहो वो चढ़ा दो। और कारी कामर हो तो सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। तो मूल में शांत रस की जो भक्ति है वो शुक्ल वस्त्र के समान है। इसके बाद भक्ति के प्रेम के जिस रंग में उसको रंगना चाहो उस रंग में उसको रंग दो। और मूल में वह नहीं होगा तो रंग चढ़ेगा ही नहीं। इसलिए ज्ञानी शांत उपासक जो भक्त हैं वो आत्मा से अनतिरिक्त, आत्मा से अनतिरिक्त
ब्रह्म का आत्म भाव से चिंतन करते हैं, क्योंकि आत्मा से जो भिन्न होगा महाराज जी वो अनात्मा होगा। वो अनात्मा शब्द का अर्थ है जड़। तो जड़ की उपासना थोड़ी कर रहे हैं, परम चैतन्य की उपासना कर रहे हैं, इसलिए वो आत्मा स्वरूप होता है। निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, और फिर उनको संसार की किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ में आकर्षण नहीं रह जाता है। इहा मूत्र फल भोग विरागा, संपूर्ण ऐहिलौकिक पारलौकिक भोगों से उनकी वृत्ति सर्वथा हट जाती है। ये हुआ शांत रस। और शांत रस का उद्दीपन क्या है? जैसे राम देख मुनि सूरति बिसारी। अब महात्मा अपने शांत रस के सिंधु में डूबे हुए थे, पर सहसा राम जी आ गए। राम जी आ गए तो वो सूरति विसारी, वो सूरत भूल गए, उस रस में डूब गए। जैसे श्री जनक जी महाराज, श्री जनक जी महाराज राम जी का दर्शन करके इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब शांत रस की पुष्टता कैसे हो? क्योंकि शांत रस ही संपूर्ण रसों की भक्ति की आधारशिला है। उसकी पुष्टता कैसे हो? तो श्रुतिर्महोपनिषदाम विविक्ति स्थान सेवनम। इसका आशय है प्रस्थानत्रयी का आश्रय लेना। ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद, इनका आश्रय लेना, और आत्मवेत्ता किसी वैराग्यवान आत्मवेत्ता महापुरुष की शरण में रह करके प्रस्थानत्रयी का आस्वादन करना, और फिर शेष काल में एकांत सेवन करना। अंतर्मुखी वृत्ति में रहना, भगवान के परम प्रकाश स्वरूप की अनुभूति करना, अथवा उनका सगुण निर्गुण में भेद नहीं है, अथवा उनके चतुर्भुज स्वरूप का, द्विभुज स्वरूप का, जो स्वरूप आप अनुसंधान कर सकें उसका ध्यान करना, तत्व का विवेचन करना, और ब्रह्म विद्या का सदा आदर करना। ब्रह्म विद्या की प्रधानता, शक्ति की प्रधानता, और फिर आठवां महाराज जी उसका अनुभव है सारे चराचर में ब्रह्म तत्व की अनुभूति। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसकी अनुभूति करना, और फिर ज्ञान विज्ञान संपन्न भक्तों का संग करना, ब्रह्मवेत्ताओं की गोष्ठी में ही बैठना, देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग न करना। ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म चर्चा, ये सब करना, ये सब है। और नासाग्रण्यस्त नेत्रत्वात्मवधूत विचेष्टितम, युगमात्र प्रेक्षित गतिर ज्ञान मुद्रा प्रदर्शनम। थोड़ी दो हाथ, केवल चार हाथ, दो हाथ भूमि को देखकर चलना, और ज्ञान मुद्रा का प्रदर्शन। और महाराज जी महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर कह रहे हैं वैराग्य का उदय होने के बाद भीमसेन से कह रहे हैं कि भीमसेन, अब मैं वह सन्यास ग्रहण करूंगा जिस सन्यास धर्म का आश्रय लेने के बाद अपने और पराये का भेद मिट जाता है, शत्रु और मित्र का भेद मिट जाता है, फिर कोई द्वेषी अथवा कोई रागी नहीं रह जाता है। महाराज जी युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भीमसेन कहते, महाराज वो क्या चीज़ है जिसको आप इतना महत्व दे रहे हैं? तो बोले, देखो भैया भीमसेन, फिर उस अवस्था में पहुंचने के बाद
कोई मेरे दाहिनी भुजा को मलयागिरी चंदन और सुंदर गोरोचन केसर कुंकुम आदि से अर्चित करेगा, उसके प्रति मेरा राग नहीं होगा। और मेरी दूसरी भुजा को कोई वसूले से धीरे धीरे छेदन करेगा, तो उसके प्रति मेरे हृदय में द्वेष उत्पन्न नहीं। ये अवस्था है संन्यास। इसलिए प्रैष मंत्रोच्चारण जो होता है उसका भाव क्या है? उसका भाव यही है कि इस लोक के, सिद्धों के, लोकों के और ब्रह्मलोक तक के भोगों को हमने अपने मन से त्याग दिया है। यही तो आशय है। और आशय क्या है? उसके बिना पात्रता प्राप्त नहीं होती है। तो फिर न कोई प्रेमी है न कोई द्वेषी है, और फिर यही अवस्था जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर देती है। नैरपेक्षम निर्ममता निरहंकारिता तथा, इसी को गीता जी के शब्दों में निर्मान मोहाजित दोषा, निर्मान मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मव्ययं तत्, गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मव्ययं तत्। इस प्रकार का भाव भीतर से प्रकट हो जाता है। इसलिए जाके हियते शांति न जावे, शांत भक्त सो सब सुख पावे। वो शांत भक्त है। और गोस्वामी जी ने भी महाराज जी अपने काव्य में शांत रस पर बहुत जोर दिया है। वैराग्य संदीपनी, वरबे रामायण, इन सब में गोस्वामी जी के विलक्षण विलक्षण भाव हैं। तुलसी यह तन तवा है, तपत सदा त्रयताप, शांत होय तव शांति पद, पावे राम प्रताप। शांत रस का आश्रय लिए बिना शांत नहीं होगा, और ये शांत रस का स्थायित्व राम जी की कृपा से होगा। अहंकार की अग्नि में जलत जरत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति आधार। दोहावली में ये सब दोहावली के ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदा। त्यागा शांति अनंतरम। इसलिए अमल अदाग शांति पद सारा, तहाँ कलेश न करत प्रहारा, तुलसी उर्धारे जो कोई, रहे आनंद सिंधु मह सोई।
विविध पाप संभव जो तापा, मिटहि दोष दुख विविध कलापा, परम शांति सुख रहे समाई, तहाँ उत्पात न भेद आई। महाराज जी भेद क्या है? भेद ज्ञान भेद दृष्टि, इसको तुलसीदास जी महाराज ने उत्पात माना है। भेद ज्ञान भेद दृष्टि को गोस्वामी जी ने उत्पात माना है। और सारे उपद्रव उत्पात यहीं से शुरू होते हैं। तत्र कह मोहा कह शोका एकत्व मनुपश्यता। इसलिए महाराज जी त्याग इसलिए कहते हैं परम शांति सुख रहे समाई, तहाँ उत्पात न भेदे आई, तुलसी ऐसे शीतल संता, सदा रहे यही भांति एकंता। कहा करें खल लोग भुजंगा, कीनो गरल शील जो अंगा, जहाँ शांति सदगुरु की दई, तहाँ क्रोध की जर जर गई। क्रोध जड़मूल से समाप्त हो गया। तुलसी सुखद शांति को सागर, संतन गायो करन उजागर। सात दीप नवखंड लो, तीन लोक जग माहि, तुलसी शांति समान सुख, अपर दूसरो नाहि। अब देखिए शांत रस का महाराज जी स्थायी भाव निर्वेद है और उसका परिपाक समाधि है। जैसे भोले बाबा के संबंध में बैठे सोह काम रिपू कैसे, बैठे सोह काम रिपू कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव समाधि बैठे सब त्यागी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। कितने उदाहरण। नारद जी सुमिरथ हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सनकादिक ब्रह्मानंद सनकादिक भगवान सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। तो ये पौराणिक भक्त हुए। इस युग के भक्तों में भगवान आदि शंकराचार्य, श्री मधुसूदन पाद सरस्वती आदि अनेक महापुरुष शांत रस के उपासक। महाराज जी यहाँ एक विशेष बात यह है कि भगवान शिव में, नारद जी में, सनकादिकों में ये शांत रस की समाधि तक परिपाक अवस्था देखी गई, लेकिन अब ये विचार करने की बात है शिव जी में क्या दास्य रस नहीं है?
हनुमान जी के रूप में उनमें दास रस है। हरिहर का सख्य तो प्रसिद्ध ही है, सख्य रस भी उनमें है। और अयोध्या की लीला में औरों एक कहूं ने चोरी वात्सल्य रस भी है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी तो बंदर वाली लीला का बड़ा सुंदर वर्णन करते थे। और ब्रज में मैया ने दरस कराए दे, नैनन की तपन बुझाए दे। भगवान शिव दर्शन करने आते हैं। आज भी नंदीश्वर महादेव के रूप में नंदगांव का पर्वत शिव जी का ही स्वरूप है। और उनके मधुर रस के परिपाकावस्था का दर्शन करना हो तो वृंदावन में हमारे मोहल्ले में आना पड़ेगा। हमारे मोहल्ले में दूध दही पंचामृत चढ़ता है। अभी शाम को जाके दर्शन करो तो नथ पहने हुए हैं, चुनरी ओढ़े हुए हैं, लहंगा पहने हुए हैं, काजल लगाए हुए हैं और लाल लाल उनके अधर हैं। त्रिलोचना गौरांगी सखी के रूप में विराजते हैं। ऐसा दर्शन भोले बाबा का दुनिया में कहीं नहीं होगा जो वृंदावन गोपीश्वर महादेव का दर्शन होता है। नारद जी में भी सब उपासनाएं, सभी भाव हैं। शनकादिकों में भी सभी भाव हैं। अब हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय के मूल आचार्य शनकादिक भगवान हैं और उनकी उपासना मधुर रस की है। नारद जी उनकी परंपरा के आचार्य हैं, उनको भी सखी रूप में माना गया, शनकादिकों को भी सखी रूप में माना गया। तो कहने का आशय ये है कि वे सब भाव और रस प्रधान हैं। तो इसलिए शांत रस इसका अर्थ है कि दूसरे भक्ति के रस भाव तब आवेंगे जब शांत रस परिपक्व हो जाएगा। वर्तमान की स्थिति महाराज जी ऐसी है कि शांत रस की पुष्टता का तो कोई प्रयास या विचार ही नहीं है और सीधे लोग रसराज श्रृंगार में, माधुर्य में सीधे ही प्रवेश करना चाहते हैं। ये वर्तमान काल की विडंबना है। महाराष्ट्र के जिस पवित्र धरती पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ के श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने, श्री नामदेव महाराज ने, श्री तुकाराम महाराज ने, इन सबों ने शांत रस की भक्ति की चरम अवस्था को पहले प्राप्त किया। संत शेखनाथ जी महाराज और ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में प्रतिष्ठित होने के बाद महाराज जी रस और भाव और प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में गए। ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं है, ये प्रत्यक्ष करके महाराष्ट्र की धरा के संतों ने दिखाया, क्योंकि उसका मूल है शांत रस। आज हम समझते हैं कि 7:30 हो रहे हैं, तो शांत रस में ही आज का प्रकरण शांत करते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है। ये तो हम सबके ऊपर महाराज जी की कृपा है, नहीं तो इस तरह की चर्चाएं कहीं कथाओं में सुनने का न कहने का अवसर आवे न सुनने का अवसर आवे। महाराज जी की कृपा है। हम चाहेंगे तो सही कि ज़्यादा से ज़्यादा इन 5 दिनों में हो जाए, लेकिन जैसी भगवान की इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री रमण बिहारी जी के चरणों में, श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान के चरणों में अपने भाव पुष्प अर्पित करते हुए पूज्य महाराज जी को साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम। ठाकुर हमरे